चलिए कल के लिए अपना मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं और किस तरीके से हमको जो है प्रेडिक्शन रहने वाला है और किस तरीके से जो है हम लोग को जो है ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वीकली टेम्परे में हम लोग देखेंगे कि वीकली टेम्परे में क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है और आगे किस तरीके से हम लोग जो है ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो देखेंगे कि वीकली टेम्परे में एक ट्रेंड लाइन रजिस्टर के पास मार्केट खड़ा है ना। और यहाँ पर कैंडल बाय कैंडल देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 3-4 कैंडल यहाँ पर बन चुका है। चारों कैंडल में यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल देखिए इंडिसीजन कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल और फोर्थ कैंडल। ठीक है, मतलब कि चारों कैंडल जो यहाँ पर बना हुआ है पूरा इंडिसीजन कैंडल है, मतलब कि नहीं मार्केट मूवमेंट अप के सेट दे रहा है ना ही डाउन के सेट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे तो ए वाला स्विंग है और ए वाला स्विंग लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा मोमेंट के लिए अगर आपको ट्रेड करना रहेगा तो इस स्विंग हाई के ऊपर निकलेगा या फिर इस स्विंग लो के नीचे निकलेगा तो ही बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इंट्राडे की बात रहेगी तो इंट्राडे में यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इस एरिया में सब जो है डिमांड फाइंड आउट करना है और इसी एरिया में सेलिंग का प्लान करना है और इस एरिया में बाइंग के ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, तो छोटा टाइम फ्रेम में और इंट्राडे के लिए जो मूव अच्छा खासा मिल सकता है, लेकिन बड़ा जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग हो गया अच्छा खासा जो डेली टाइम में जो मोमेंट मिलता है जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मिला है ना, तो उसके लिए इसके ऊपर निकालना पड़ेगा या फिर इसके नीचे निकालना पड़ेगा तो ही बड़ा मोमेंट मिलेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट जो है टोटल यहाँ पर अभी साइडवेज है। अगर डेली टाइम फ्रेम को यहाँ पर बात किया जाए है ना, तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए हम लोग जो है डिसाइड किए थे कि मार्केट जो है इसके ऊपर जाकर के डेली टाइम फ्रेम में क्लोज करता है इस तरीके से ग्रीन में, तो हम लोग बाइंग से ट्रेड का प्लान करेंगे और यहाँ तक हम लोग टारगेट रखेंगे। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से बाय वन डिक्वेस्टी पर काम करेंगे, है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पर सेलिंग आया है तो यहाँ से भी फिर से सेलिंग आ सकता है और इसी लोग को भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो है मार्केट अपर का सेट क्लोजिंग दे दिया है और मार्केट जो है अभी ग्रीन में ही मार्केट जा रहा है 2-3 से, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अभी एक जो है अपना डिमांड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इससे फाइंड आउट पहले हम लोग करते हैं। सबसे पहले 785 से लेकर के 790 तक का, ठीक है, यहाँ तक का ये हो गया अपना डिमांड जोन, है ना। यहाँ से देखेंगे तो अच्छा है, इस लेवल को रिस्पेक्ट काफ़ी बार दिया है। ठीक है, ये हो गया अपना डिमांड जोन। ठीक है, जो है अपना लेवल जैसे कि देखेंगे कि पहले जो है हम लोग डिसाइड किए थे कि यहाँ से अगर गैप अप खुलता है, मतलब कि अपना स्टेज जो रहता है गैप अप खुलने के बाद, है ना, वहाँ से एक लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद अगर कुछ सपोर्ट पे आकर कोई बुलिश प्राइसन बनाता है तो हम लोग यहाँ से बाइंग से ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, अभी अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर जो है पैटर्न बनाया था बुलिश और यहाँ से मोमेंटम भी अच्छा खासा आपके सेट दिया था 790 के ऊपर अपना जो है सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो आगे के लिए जो है अपना डिमांड जो यहाँ पर बन चुका है वो है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 785 से लेकर के 790 के बीच में एक यहाँ पर अच्छा खासा जो है डिमांड जो यहाँ पर क्रिएट किया गया है। ठीक है, अभी जो इसको शिफ्ट करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब देखिए यहाँ से जो है एक है 790 से लेकर के, है ना, इसका स्विंग लो तक। ठीक है, अब थोड़ा समझना, इसे थोड़ा सा स्वीप करते हैं ऊपर के साइड। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर नोटिस करना कि प्राइसिंग कैसे काम करता है ना। मार्केट में जो है जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे पिछला बार सेलिंग कैसे ट्रेड करते इस तरीके से, तो देखेंगे कि ज़्यादातर क्या कर रहा था, लो को ब्रेक कर रहा था, है ना, और पिछला स्विंग हाई क्या कर रहा था, रिस्पेक्ट दे रहा था। अब यहाँ पर नोटिस करना अब यहाँ पर क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये प्राइस आपको हर चीज़ बता देगा मार्केट में आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से मूवमेंट आने वाला है ना। स्विंग लो पहला बना फर्स्ट, फिर जाकर के स्विंग हाई को ब्रेक किया, हल्का सा करेक्शन लिया, फिर से इससे आकर के इस स्विंग हाई को यहाँ पर ब्रेक किया और फिर से जब नीचे सेट आया है तो इस स्विंग लो को रिस्पेक्ट दिया और लास्ट में यहाँ पर मूवमेंट दिया। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे तो सपोर्ट को जो है अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है और रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, ब्रेक करते हुए यहाँ से अपर के साइड निकल रहा है। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 840 तक ऐसा कंडीशन फुलफिल हो सकता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है और सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे सकता है ना। उसके बाद आगे जो है 740 के बजाय करके वहाँ से मार्केट के ट्रेंड या फिर स्ट्रक्चर वहाँ से चेंज हो सकता है ना। तो यहाँ पर नोटिस करना है कि आपको सिर्फ जो है छोटी क्वांटिटी में आपको यहाँ पर बाइंग के साइड अभी ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन
फुलफिल होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखना कि अगर मार्केट मान के चलिए अगर यहाँ पे खुलता है, ठीक है, तो यहाँ से अच्छा डिमांड जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है। पिछला और पीछे भी देखेंगे यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट है, यहाँ पे जो है इस तरीके से हुआ है। 790 का जो एरिया है एक राउंड फिंगर नंबर है ना। तो बेचांस, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बेचांस अगर देखेंगे कि इस एरिया में के पास अगर मिलता है, ठीक है, और इस एरिया में अगर ये कुछ इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, या फिर कुछ जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ कैनलिस्टिक यहाँ पे बनता है, बुलिश कैनलिस्टिक, जैसे यहाँ पर नोटिस कीजिए, ठीक है, यहाँ पे नोटिस कीजिए। अगर ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होता है तो यहाँ से हम लोग बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। बस शर्ते आपको जो है ऑप्शन चेन का डेटा भी यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। यहाँ भाई कंसोलिडेट हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न का मतलब कंसोलिडेट होता है, ठीक है, कोई पैटर्न मतलब कंसोलिडेट ही होता है। देखिए इस तरीके से इसके यहाँ पर जिगजैग हुआ तो कंसोलिडेट हो गया, है ना। तो उस कंसोलिडेशन में आपको ये देखना कि ऑप्शन चेन का डेटा यहाँ पर क्या बता रहा है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आकर के इस तरीके से आकर के लोअर लो ब्रेक करे, लोअर लो ब्रेक करे, लोअर लो ब्रेक करे, आप यहाँ पर बाइंग करोगे। ऐसा नहीं, यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ पर लोअर लो सर्किट लगा रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर यहाँ पर हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ पर बाइंग कैसे आपको जो है ट्रेड का प्लान करना है एक सपोर्ट पे। एग्जाम्पल के लिए आप लोग को हम बताएंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट किया गया है, वो सेम कंडीशन यहाँ पर भी फुलफिल होने वाला है ना। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ भी समझेंगे। फिलहाल के लिए अगर मार्केट चलिए यहाँ पर खुलता है, यहीं से मार्केट अपर के से निकलना स्टार्ट करता है, तो ऑलरेडी यहाँ से नोटिस करना कि इतना बड़ा मूवमेंट दे रहा होगा। तो अगर मार्केट अपर के से ब्रेकआउट करता है तो टेस्ट करने आता, तो इस टेस्ट में हम यहाँ पर बाइंग के सेट ट्रेड का प्लान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि अभी रेजिस्टेंस है, तो इस सप्लाई जोन में जो है डिवाइड कन्वर्ट होगा, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से बाइंग के सेट ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। बस छोटी छोटी आपको जो है ट्रेड का प्लान अभी करना है, इतना ज़्यादा कोई जो है मोमेंट नहीं मिलेगा, है ना। अभी छोटा टाइम फ्रेम दिखाते हैं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, ठीक है। अपना हो गया यहाँ से डिमांड जोन, है ना, यहाँ से भी अपना डिमांड जोन, ठीक है। अब यहाँ से नोटिस करना कि कितना अच्छे से यहाँ पर प्राइस एक्शन क्रिएट किया, कितना अच्छे से प्राइस एक्शन यहाँ पर क्रिएट करते हुए नीचे से आया, इस तरीके से लोअर लो का सर्किट लगाया, फिर यहाँ से देखिए हायर है बना, हायर है कि यहाँ पर फॉर्मेशन बनते हुए यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ठीक है। हम इंतजार कर रहे थे कि 800 के पास यहाँ पर आए और ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो, वही कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो, तो हम लोग बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। तो डिसिप्लिन और अपने अंदर जो है वो चीज़ होना चाहिए कि अपने सेटअप में हम बैठे रहेंगे। अगर सेटअप नहीं एक्टिव होता है तो हम ट्रेड का प्लान इसमें ट्रेड करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम ढूंढ रहे थे, यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं किए। यहाँ पे बना तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट जो है लगभग यहाँ पर क्लोजिंग टेप आ चुका था, तो इसमें ट्रेड करना ज़्यादा उचित नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन देखिए प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। प्राइस एक्शन आपको हर चीज़ बता देगा कि प्राइस एक्शन जो है आगे किस तरीके से कहाँ मूवमेंट आने वाला है ना। इससे आपको जो प्राइस हर बार आपको पहले बता देगा, ठीक है। तो आगे हम लोग को जो है किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है वो चीज़ क्लियर हो चुका है ना। इसके ऊपर निकलता है तो रिटेस्ट पे आपको बाइंग से ट्रेड का प्लान करना है, और यहाँ पे आता है तो डिमांड पे आपको बाइंग से ट्रेड का प्लान करना है। अगर यहाँ पर आकर के कुछ बेरिश प्रेशर बनाता है, भारी कंसोलिडेट होता है, उसके बाद नीचे से डाउन कर देता है ना, नीचे से डाउन करता है, उसके बाद अगर अच्छा खासा रेड कैंडल बनता है तो रिटेस्ट पे हम यहाँ पर सेलिंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब सीखिए और समझिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।